सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आशा है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी बताई हुई बातें और जो मैं बताती हूँ आपको एक्सरसाइज, योगा, सब कुछ आप लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको स्वस्थ रहने के लिए योग को अपनाना ही पड़ेगा। तो आज मैं योगा को लेकर के एक बड़ी बात बताना चाहती हूँ फीमेल्स के लिए, क्योंकि फीमेल्स के लिए कुछ योगा ऐसे हैं जो करना बहुत ज़रूरी होता है। फीमेल्स में आप देखते होंगे कि अचानक से उनको पेट में दर्द होने लगता है, फिर चेक कराने पर उनको सिस्ट निकलती हैं, पथरी निकलती हैं और धीरे धीरे वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं और वो बढ़ता जाता है और लास्ट में फिर यहाँ तक कि उनको यूट्रस भी बाहर निकाल देना पड़ता है, उनका यूट्रस पूरा वीक हो जाता है। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए आज मैं योग लेकर आई हूँ। तो चलिए हम उसको करते हैं। तो जितनी भी महिलाएं हैं उनको कपालभाति जरूर करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं कपालभाति आपको करवाती हूँ। कपालभाति के लिए चाहे आप नॉर्मल सुखासन में बैठ जाइए या फिर अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए और या फिर पद्मासन में बैठ जाइए। आपको जैसा अच्छा लगे आप उस अवस्था में बैठ जाइए। इसके बाद अपने हाथों को मुद्रा में, इस मुद्रा में ले लीजिए और फिर शुरू करिए। जैसा कि मैं आपको पिछले सेशन में बता चुकी थी, इसको करने का सही तरीका। इसको करने का सही तरीका क्या है? आपको श्वास ऊपर की ओर नहीं भरना है, आपको श्वास बाहर की ओर निकालते हुए करना है और आपके पेट का संकुचन अंदर बाहर होगा। श्वास जैसे जैसे आप श्वास लेंगे वैसे वैसे, तो आपको श्वास बाहर की ओर करना है, ना कि ऊपर की ओर। तो बाहर की ओर लेते हुए आपको कपालभाति करना है। कपालभाति करने का तभी आपको लाभ मिलेगा जब आप इसको सुचारू रूप से सही तरीके से करेंगे। तो चलिए, कपालभाति करने के बाद आपको एक बार में 50 से 60 बार करना है। इसके बाद इसको 3 सेट पे आपको करना है। इसके बाद आपको अपने पैरों को फैला लेना है। तो जब आप कपालभाति करते हैं तो आपने अपने आप में फील किया होगा आपके पेट में जोर पड़ता है, आपका पेट अंदर की ओर जाता है फिर बाहर की ओर जाता है और जो श्वास आप निकाल रहे हैं उससे आपके सीने में आपको असर समझ में आ रहा होगा। ये पूरी अंदर क्लीनिंग होती है, आपका यूट्रस इससे बहुत मजबूत होता है। तो देखिए, और जितनी भी जो सिस्ट वगैरह हो जाती है, पहले छोटी छोटी रहती है फिर वो धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और फिर लास्ट में चारा उसका ऑपरेशन ही बचता है। और जनरली बहुत सारे केसेस में 80% केसेस में महिलाओं का यूट्रस निकाल दिया जाता है। तो इस समस्या से बचने के लिए कपालभाति करना बहुत जरूरी है महिलाओं को। और कपालभाति करने के बाद ऐसे पैर फैला लेना है और जैसे चक्की चलती है तो वो आपको चलाना है। लेकिन चक्की चलाने का भी एक तरीका है। चक्की चलाने के लिए आपको पूरा 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 सर्कल बनाते हुए चक्की चलानी है। ये नहीं कि बस आपने ऐसे 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 कर दिया और जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं है। हमें जो भी करना है बहुत सुचारू रूप से करना है, बहुत आराम आराम से करना है, तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो जब हम ये चक्की चलाते हैं तो हम देखते हैं हमारे पेट की सारी नसें चलने लग जाती हैं और इससे हमारा यूट्रस बहुत मजबूत होता है और जितनी भी सिस्ट वगैरह है वो धीरे धीरे
नीचे आते हुए धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो चलिए इसको कीजिए। क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये आपका कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद आपको ऐसे पैरों को फैला लेना है और पैर फैलाने के बाद आपको ये क्रिया करना है। तो ये क्रिया भी आपके यूट्रस को मजबूत बनाती है। तो अगर महिलाओं ने ये 3 चीजें कर ली हैं तो उनको यूट्रस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनका यूट्रस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और जो सिस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है धीरे धीरे वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आप लोग इस योग को अपने जीवन में जरूर अपनाइए, खास करके महिलाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा आजकल महिलाओं में ही सारी बीमारियां हो रही हैं। तो महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होने की बहुत जरूरत है। तो आप लोग प्लीज ये योगासन कीजिए और अपने यूट्रस को स्वस्थ रखिए। तो मैं यही कामना करूंगी कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। और इसी वादे के साथ अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए राधे राधे।